Good morning, dear student. This is Dharman, your English teacher. So, I hope all of you are doing your homework and written work. So, let's start. Today, we are discussing about your second chapter, that is Operation India Motion. Okay. So, there are some word meanings related to your chapter. Moonstruck, crazy, lung, messed up, agony, misery, grim, unpleasant. Okay. So in the previous class, I have already explained you your first, second, third, fourth paragraph. And now we first, second, third paragraph. So let's start from fourth paragraph. This is then there were the practical problems which were often seemed to be almost impossible to overcome. Travel between India and Ceylon is rigidly controlled. Then there were the practical problems which were often seemed to be almost impossible to overcome. यहाँ जब यात्रा कर रहा था, जब वो राइटर बता रहा कि जब मैं यात्रा कर रहा था तो वहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो प्रैक्टिकली सामने आती थी और जिन पर काबू करना निश्चित रूप से कठिन था. ट्रेवल बिटवीन इंडिया एंड सिलोन इज रिजिडली कंट्रोल्ड. जो यात्रा थी इंडिया से सिलोन की बहुत सख्ती से कंट्रोल हो रही थी, मतलब बहुत ही मुश्किल से उस पर कंट्रोल किया जा रहा था. आई नीडेड ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टीम. मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टीम की जरूरत थी, विच इवेंचुअली ग्रू टू हैव 100 to 150 persons एंड ओवर a dozen of craft, जिसमें लगभग 100 से 150 आदमी होने चाहिए थे और डजन ऑफ क्राफ्ट, जिसमें बहुत सारे क्राफ्ट भी होने चाहिए थे बोट्स के साथ में. बट फॉर द सपोर्टिंग कॉपरेशन ऑफ द नेवी ऑल माई एफर्ट वुड हैव कम टू नॉट. लेकिन जो स्पोर्टिंग कॉरपोरेशन था, इसका नेवी की तरफ से जो सहयोग था, ऑल माई एफर्ट्स वुड हैव कम टू नॉट, उसके सामने मेरे लगभग जितने भी प्रयास थे वो शून्य हो गए थे. एडमिरल चैटर्जी इंस्ट्रक्टेड 2 of the gunboats, INS शुकन्या एंड INS शारदा. नौसेना अध्यक्ष जो चैटर्जी थे उन्होंने इंस्ट्रक्टेड किया था, मतलब निर्देश दिया था 2 of the gunboats, मतलब 2 नावों को जो उसमें गन बोट्स थी उनको आदेश दिया था, जिनका नाम था INS सुकन्या एंड INS शारदा, टू बी बैंड टू मी टू हेल्प नेविगेट द स्विम एंड प्रोटेक्ट माई लाइफ, जो मेरी तरफ आए और मेरे साथ में संचालन करें और मेरी प्रोटेक्ट करें, सहायता करें, मेरे संरक्षण करें, किसमें, तैराकी में. दिस स्विम वाज ड्यू टू स्टार्ट एट 5 AM ऑन April 3, 1966 फ्रॉम तलाई मन्नार. ये जो तैराकी थी ये स्टार्ट होनी थी 5 बजे से 3 अप्रैल 1966 को. कहाँ से, तलाई मन्नार से. वी वर टू सेल फॉर सिलोन एट 7 AM द प्रीवियस डे. वी वर टू सेल, हम लोगों ने जल यात्रा की थी सिलोन के लिए 7 बजे प्रीवियस डे, एक दिन पहले. एंड कैंप एट तलाई मन्नार, और हमने अपना जो कैंप था वो तलाई मन्नार में लगाया था. सर्किट हाउस ओवरनाइट, जो पूरी रात्रि वहाँ पर सर्किट हाउस के पास गुजारी थी. बट वन ऑफ द इक्वेटोरियल स्टॉर्म्स हैविंग अनएक्सपेक्टेडली ब्रोकन, लेकिन एक वहाँ पर अचानक से एक भूमध्य रेखीय तूफान जो था उसने ये सब कुछ तोड़ दिया, या जो प्लान था उसको तोड़ दिया. आई कॉट अ चिल वाइल आउट ऑन ए वेरी लॉन्ग ट्रेनिंग स्विम इन द गल्फ ऑफ मन्नार. आई कॉट अ चिल वाइल आउट ऑन ए वेरी लॉन्ग ट्रेनिंग, मुझे थोड़ी सी वहाँ पर सर्दी हो गई थी क्योंकि जो वहाँ पर एक ट्रेनिंग चल रही थी गल्फ ऑफ मन्नार में, उसमें मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई थी. आई वॉज इन नो स्टेट टू स्टार्ट द स्विम, मैं इस दशा में नहीं था कि मैं उस तैराकी को प्रारंभ कर सकूँ. ऑन द 3 तारीख को, एट द लास्ट मिनट, अंत में, वी हैड टू पोस्टपोन द एंटायर ऑपरेशन बाई 48 आवर्स. अंत में हमको पूरा जो ऑपरेशन था उसको 40 आवर्स के लिए पोस्टपोन करना पड़ा या रोकना पड़ा. आई वॉज हाउएवर एबल टू स्टार्ट द स्विम, जैसे ही मैं तैरने के लिए योग हुआ, समवॉट सेकंड एंड वेकर बट डेट ऑन टाइम 5:40 AM on April 5, 1966.
किसी भी तरीके से मुझे 5:40 AM पर 5 अप्रैल 1966 को यह यात्रा शुरू करनी थी। इट बीइंग ए फुल मून नाइट, ये एक फुल मून नाइट थी। आई न्यू द सी वुड गेट लिटरली मूनिस्टर, मुझे पता था कि इस फुल मून नाइट में जो समुद्र होता है थोड़ा सा पागल होता है या थोड़ा सा उग्र होता है। एंड सम वर्ट मैड एज इट यूजली डज ऑन सच नाइट्स, और ये भी पता था कि इन रात्रियों को ये थोड़ा सा ज़्यादा उग्र होता है। नोइंग दिस, बट ये जानकर आई हैड टू टेक द प्लन, लेकिन इसको जानकर भी, इसके बाद भी मैंने उसमें डुबकी लगाई और यात्रा अपनी प्रारंभ की। द मैन हु हैड बीन सेलिंग दी सी फॉर 20 to 20 years टोल्ड मी, वो व्यक्ति जो लगभग 20 से 25 साल का था जो इसमें यात्रा करता था, उसने मुझे बताया था दैट एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, ये जो साल का जो समय है, द मून वुड नॉट मेक मच डिफरेंस, इस समय भी कि साल का ये जो समय है, जब हम सोच रहे थे कि इस समय थोड़ा आसान होता है समुद्र, तब उसने बताया कि ऐसा नहीं है। टाइम ऑफ दिस, जो साल का जो ये समय है, द मून वुड नॉट मेक मच डिफरेंस, इस समय जो चंद्रमा है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं करती है। एंड द टाइड्स वुड गेट स्ट्रॉन्ग ओनली बाय अबाउट हाफ अ नॉट, इस समय भी जो ज्वार भाटा होते हैं समुद्र में समय समय पर आते रहते हैं। देयर वर हाउएवर अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, वहाँ पर हमारे लिए एक दूसरा तथ्य भी था याद करने के लिए। विद द साउथ वेस्ट मानसून ड्यू टू डे नाउ, नो अटेम्प्ट वुड बी पॉसिबल फॉर द नेक्स्ट 11 मंथ्स, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून की वजह से ये भी था कि इस महीने के अलावा बाकी के 11 महीने में ये प्रयास करना बिल्कुल निरर्थक था, क्योंकि बाकी के जो 11 महीने थे वो और भी ज़्यादा उग्र होते हैं, वो और भी ज़्यादा वहाँ तूफान तेज होता है। सो वी वर इन ए हरी, इसलिए हम सभी बहुत जल्दी में थे। आई हैड कैलकुलेटेड द स्विम टू लास्ट टू मोर देन 12 to 15 hours, हमने जो 12 से 15 घंटे की जो तैराकी की थी उसका कैलकुलेशन किया, बट दिस कैलकुलेशन वाज बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, लेकिन ये जो कैलकुलेशन था वो हमारा फैक्ट, तथ्यों पर और जानकारियों पर आधारित था, विच आई लेटर फाउंड टू बी इनएडिक्वेट एंड इनएक्यूरेट, जो मुझे बाद में पता चला कि ये अपर्याप्त है और गलत है, पूर्ण नहीं है। द अर्ली पार्ट ऑफ माई स्विम वाज इन टोटल डार्कनेस, जो तैराकी का अगला हिस्सा था वो लगभग पूरी तरीके से अंधेरे में होना था, या अंधेरे में मुझे तैराकी करनी थी। एंड अगेंस्ट ए स्ट्रॉन्ग करंट, और मुझे किसके विरुद्ध तैराकी करनी थी? तेज धाराओं के विरुद्ध। दिस इज़ द यूजुअल प्रैक्टिस विद स्विमर्स, ये एक प्रैक्टिस होती है जो स्विमर्स को कराई जाती है, सो दैट दे कैन स्टैंड अप टू फाइट, जिससे कि वो इसका सामना कर सकें वाइल दे आर फ्रेश, जब वो ताज़ा होते हैं तब उसका सामना कर सकें। लेकिन उसके सामने ये प्रॉब्लम कब आई थी? जब वो 12 से 15 घंटे की तैराकी कर चुका था। सून द सन रोज, जल्द ही सूरज निकल आया। एंड द स्विम वेंट ऑन एडमिस्ट ऑप्टिमिस्ट एंड एक्साइटमेंट, और जो तैराकी थी वो आशावादी विचारों के साथ और उत्साह के साथ चलती रही। बट बाई 9 o'clock, लेकिन 9 बजे के लगभग, द ग्लिस्टरिंग हीट ऑफ द इक्वेटोरियल सन मेड इटसेल्फ फेल्ट, लेकिन जो बहुत ही तेज़ गर्मी थी, जो सूर्य की बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी थी, भूमध्य रेखा की वजह से मेड इटसेल्फ फेल्ट, जिसकी वजह से बहुत गर्मी मुझे उस समय महसूस हुई। फ्रॉम 10 o'clock ऑनवर्ड, लगभग 10 बजे के लगभग, आई वॉज टर्टर्ड बाय हीट माई हेड, बहुत ही कष्ट देने वाली जो गर्मी थी मुझे, उसको मैंने अपने सर के ऊपर महसूस किया। एंड बाय एक्सट्रीम फ्रीक्वेंट थर्स्ट, और बहुत ही तेजी की मुझे वहाँ प्यास महसूस हुई। इन ए लॉन्ग स्विम ऑफ दिस टाइप द स्विमर्स यूजली हैज टू डिपेंड ऑन लिक्विड फूड, इस प्रकार की लंबी तैराकी की करने के बाद जो तैराक होते हैं वो लगभग लिक्विड फूड पर डिपेंड करते हैं। आई टू ग्रीन कोकोनट वाटर, मैंने ग्रीन कोकोनट वाटर लिया, हनी शहद लिया, लेमन नींबू, और इसके साथ आइस कोल्ड वाटर लिया, गैलन्स ऑफ इट, लगभग गैलन्स पर। बट द कोल्ड ड्रिंक्स ब्रॉट लिटिल रिलीफ, लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक थी उसने मुझे थोड़ा सा आराम दिया। बाय 12 noon वी वर हाफ वे थ्रू, लगभग 12 बजे के लगभग आधे रास्ते में थे। एट 2:30 PM आई वॉज टोल्ड दैट आई वॉज 8 miles ऑफ द इंडियन कोस्ट, लगभग 2:30 बजे के लगभग मुझे बताया गया कि हम इंडियन कोस्ट से लगभग
8 माइल्स की दूरी पे हैं एंड एट 4:30 PM आई वाज 5 माइल्स ऑफ धनुषकोडी। और लगभग 4:30 बजे के लगभग मैं कहाँ पर था? 5 माइल्स की दूरी पर था। कहाँ से दूर था? धनुषकोडी से। आई कैलकुलेटेड दैट इट वुड टेक मी अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स टू रीच धनुषकोडी। मैंने इस चीज़ का अनुमान लगाया कि मुझे लगभग 3 घंटे का समय लगेगा धनुषकोडी पहुँचने में। एवरीथिंग वर्ड आउट फाइन, सभी चीज़ अच्छे से काम कर रही थी अनटिल द इवनिंग कम, जब तक कि शाम नहीं हुई थी। अबाउट 7:30 PM, लगभग 7 बजे के लगभग आई आस्क्ड लेफ्टिनेंट मार्टिस, मैंने लेफ्टिनेंट मार्टिस से पूछा हु वाज लीडिंग अ टीम ऑफ डाइवर्स, जो गोताखोरों की टीम को लीड कर रहे थे, एंड वाज इन चार्ज ऑफ रोटेटिंग मी, जो मुझे संरक्षण देने की टीम को देख रहे थे। हाउ फॉर वी वर, उनसे मैंने पूछा लेफ्टिनेंट मार्टिस से, हम लोग कितनी दूरी पर हैं। ही टोल्ड मी दैट वी शुड बी विदिन 2 माइल्स ऑफ द शोर, उन्होंने मुझे बताया कि हमें लगभग 2 माइल्स की दूरी पर, किनारे से लगभग 2 माइल्स की दूरी पर होना चाहिए। बट लिटिल डिड आई नो दैट बोथ ऑफ अस वर ट्रिपली रॉन्ग, लेकिन मुझे थोड़ा सा अनुमान ऐसा भी था कि हम दोनों लोग लगभग गलत हैं। वी वर इन्फॉर्म्ड बाय लेफ्टिनेंट शर्मा, लेफ्टिनेंट शर्मा के द्वारा हमको इन्फॉर्म किया गया दैट वी वर ऑलमोस्ट 6 माइल्स ऑफ, कि लगभग हम लोग 6 माइल्स की दूरी पर हैं। आई वॉज क्यूरियस, मैं बहुत अचंभित था। हाउ कुड सच अ थिंग हैव हैपेंड, हाउ कुड सच अ थिंग हैव हैपेंड, कैसे कोई ये चीज़ हो सकती है। समवन हैड लॉन्ग, अचानक से किसी ने बीच में बोला, वी हैड गॉन टूवर्ड्स रामेश्वरम, हम लोग रामेश्वरम की तरफ चल रहे हैं। विच वाज 20 माइल्स टू द नॉर्थ, जो कि नॉर्थ से लगभग 20 माइल्स की दूरी पर हैं। इंस्टीड ऑफ टूवर्ड धनुषकोडी, मतलब धनुषकोडी जाने के स्थान पर हम लोग रामेश्वरम की तरफ जा रहे हैं, जो कि लगभग 20 माइल्स की दूरी पर है। इट वॉज द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर मी ड्यूरिंग द एंटायर स्ट्रीम, ये सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था मेरे लिए। मैंने जो इतनी अभी तक जितनी भी तैराकी की थी उसमें ये मेरे लिए सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था, दिल को धक्का देने वाला। क्योंकि जब किसी तैराक को पता चले कि वो गलत दिशा में तैर रहा है और वो गलत दिशा में अपनी ऊर्जा ख़त्म कर रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। सो यही सेम उसके साथ हुआ। I know the fierce flood tide was going to start from 8 am and the moon was already up in this. मुझे पता था कि जो तेज जो तूफान है या ज्वार भाटा है वो 8 बजे से लगभग स्टार्ट हो जाएगा एंड द मून वॉज ऑलरेडी अप इन द स्काई, और जो चंद्रमा था वो लगभग आकाश में दिखाई देने लगा था। Soon the flood started, a stiff breeze broke out and the choppy sea was transformed into a raging forming hell. Soon the flood started. जल्द ही वहाँ पर बाढ़ आना शुरू हो गई थी या तूफान आना शुरू हो गया था। A stiff breeze broke out and the choppy sea was transformed into a raging forming hell. और वहाँ पर तेज कठिन समीर हवाएं चलने लगी थी, जिससे कि जो समुद्र था वो चेंज हो चुका था, पूरी तरीके से बदल चुका था। किसमें? उग्र रूप, नरक रूपी उग्र रूप उसने धारण कर लिया था। By this time, इस समय I had already done almost 15 hours of continuous swimming. इस समय लगभग मैं 15 घंटे की लगातार तैराकी कर चुका था। Much of it under the blazing sun. इसमें से अधिकतर जो तैराकी की थी मैंने वो सूर्य की रोशनी में की थी या तेज धूप में की थी। There had been unnerving encounters with a large snake. वहाँ पर अचानक से मेरी मुठभेड़ एक बहुत विशाल सांप से हुई। एंड लेफ्टिनेंट मार्टिस हैड सेव्ड माई लाइफ, और लेफ्टिनेंट मार्टिस ने मेरी लाइफ उस समय बचाई। एट द लास्ट मिनट बाय शूटिंग, बिल्कुल अंतिम क्षणों में उन्होंने शूट किया इट डाउन फ्रॉम हिज बोट, उन्होंने अपनी नाव से विथ हिज 303 राइफल, उन्होंने 303 राइफल से अपनी नाव से ही उस सांप को मार दिया। इट वॉज नाउ इन डिस्क्राइबल agony टू फेस द पावरफुल टाइड एंड द 10 फूट। इट वॉज नाउ, ये अवर्णीय था मेरे लिए, जो यात्रा थी वो अवर्णीय। टू फेस द पावरफुल टाइड, क्योंकि हमने बहुत सारे ज्वार भाटा को फेस किया था। एंड द 10 फुट वेव्स, 10 फुट की लगभग ऊंचाई की तरंगों को फेस किया था। एंड द स्प्रे, और स्प्रे को फेस किया था। फ्रॉम दिस टाइम, और इस समय, आई केप्ट ऑन थ्रो सीर विल पावर, मुझे अपनी जो
वास्तविक इच्छा शक्ति थी उसको बचा के रखना था. So it's your first, 3, 4, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th. So it's your 9th paragraph has been completed. So tomorrow we started from 10th paragraph. Okay. So have a good day. Stay home and stay safe.